जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती जो जगदेव सर के द्वारा नया बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का स्पेशल नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 5 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना प्रैक्टिस सेट 6 नंबर में आपका जो है ना कितना मार्क्स आया। पूरी क्लास को जब देखिएगा उसके बाद जो है ना कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज के क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखना। और सभी लोग लास्ट में जो है ना क्लास देखने के बाद सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करके जाइएगा और सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है, बताइए। भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम जो है ना क्या है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आर के बाद कौन, यूनानी। यूनानी के बाद क्या होगा, तो शक होगा। शक के बाद यून होगा। यून के बाद क्या होगा, तो तुर्क होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत जो है ना अनेकानेक मानव प्रजातियाँ का संगम रहा है। इसमें आर, यूनानी, शक, हून जो है ना आपका क्या है, तुर्क रहा है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है ना आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ अशोक के अभिलेखों से जो है ना प्रयुक्त हुई है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी लिपियाँ हैं जो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। बराही, खरोष्टी एवं क्या होगा, अरमाइक होगा। क्या होगा, बराही, खरोष्टी और क्या होगा, अरमाइक होगा। तो याद रखिएगा ना कि अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा बराही लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख जो है अरमाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियाँ में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, बताइए किसने पढ़ा था। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, किसने पढ़ा था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, 1837 में जो है ना पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और वे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना सेवा में थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, असत मतलब गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कथन करा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है ना कि यह एक जो है यह एक तुर्क गुलाम था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, क्या है, बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना आपका 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। केवल 2 नंबर क्या है, तो आपका गलत है। तो याद रखिए ना कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क गुलाम था और उसे भारतीय प्रदेशों का उत्तराधिकार 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद मिला था। इसलिए क्या है आपका जो है ना कथन ए क्या है, बिल्कुल सही है। और याद रखिए ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसने दिल्ली को कभी भी राजधानी बनाने का रुख नहीं किया था। इसलिए क्या है 2 नंबर जो है ना आपका गलत है। बाकी 3 नंबर भी क्या है आपका सही है। ऐबक को जो है तराइन के युद्ध में के बाद गौरी ने भारत में सल्तनत के विस्तार हेतु नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, किसने किया, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मीर कासिम। किसने किया, मीर कासिम ने। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति के महान नायक वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव मतलब विजय समारोह की तिथि जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 23 अप्रैल को जो है ना मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए विचार करने बोल रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं को विचार करें। मतलब कौन सा घटना कब हुआ था इसके बारे में जो है ना बताना है। और घटनाओं का सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, कौन सा घटना कब हुआ था और कौन बाद में हुआ था, बताइए। तो देखिए पहला आपका क्या है, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो है ना कब हुआ था, तो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, दूसरा है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और अहमदाबाद मिल हड़ताल बोलेगा तो कब हुआ था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल बोलेगा तो ये हुआ था आपका जो है ना फरवरी कब हुआ था, फरवरी 1918 में। कब हुआ था, फरवरी 1918 में हुआ था। फरवरी या मार्च बोल सकते हैं 1918 में।
और चंपारण सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ? 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और बैठा दीजिए क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा आपका 4 नंबर होगा। 4 तो फिक्स है, तो किस में देखिए 4 है। ऐसा ही जो है एलिमिनेट कीजिएगा, देखिए आपका ऑप्शन जो है ना आराम से देखिए 4 नहीं आपका लास्ट में पहले आपका होगा ना, पहले होगा आपका 4 नंबर 4 3 4 3 1 2 4 पहले किस में आपका 2 में, ये दोनों तभी ऐसे ही छट गया, तो इसमें दोनों में छाटना है। तो 4 के बाद क्या होगा 1900 पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है आपका 3 नंबर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा। ये क्योंकि ये हुआ था मार्च या फरवरी 1918 में हुआ था। तो 4 3 1 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का जब भी एग्जाम बैठिएगा ना, आपका एग्जाम है तो बैठिएगा तो जब लगेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो ऑप्शन मिलाने वाला होगा तो उसको एलिमिनेट कीजिएगा। देखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो जहाँ लगेगा कि हाँ 80 बनाए हैं वहाँ आपका कन्फर्म आपका क्वेश्चन जो है ना 85 बनेगा, जब एलिमिनेट कीजिएगा तब। तो इस प्रकार जो है ना इस रूल को जरूर अपनाइएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया। करा कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। बताइए किसने किया था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो, गोपाल सिंह गोखले। क्या होगा, गोपाल सिंह गोखले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 करा कि रौलट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि रौलट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। बताइए तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वामी श्रद्धानंद। क्या होगा, स्वामी श्रद्धानंद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 करा कि उस विकल्प का चयन करें जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ने वाले शामिल जो है नहीं थे। बताइए कौन नहीं थे, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, लेकिन आपका विठल भाई पटेल थे, मजरूल हक थे और आपका चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 करा कि धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। बताइए धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो है ना किसने किया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी ने। किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग भी किया था और काल्विन ने भी किए थे, और हेनरी जो है ना आपका 8वें मतलब हेनरी 8वें किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी। चलिए आगे देखिए करा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है ना कब शुरू हुआ था। बताइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1775 में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 करा मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बताइए तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ना किस राज्य से संबंधित है, केरल से। किससे, तो केरल से है। चलिए आगे देखिए करा कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइए भांगड़ा जो है ना किस राज्य का लोक नृत्य है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा कि विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग या कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कोरम के लिए क्या है, तो पर्याप्त है। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना है, तो 10 है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए गणपूर्ति मतलब कोरम के रूप में सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग मतलब 1/10 या 10 जो भी अधिक हो उपस्थिति होना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का कि संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है। बताइए तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रश्नकाल जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का कि समानता एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं। बताइए समानता एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। याद रखिए बजट सत्र होता है जो जनवरी फरवरी से मई तक होता है, फिर होता है मानसून सत्र होता है जो आपका जुलाई से सितंबर तक होता है, फिर आपका शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से जो है मध्य दिसंबर तक होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 18 का है कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का जो है सदस्य नहीं है। बताइए इसमें कौन नहीं है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन आपका प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, ये तीनों हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु जो है ना सीमा क्या है। बताइए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या है। बताइए तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका सी होगा, 62 वर्ष है। कितना है, तो 62 वर्ष है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अनुच्छेद कितना, 15 में किया गया है। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 देखिए
क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से जो है ना कौन नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला कार्यकारी शक्तियाँ हैं, आपका विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, लेकिन आपका न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्तियाँ क्या है, तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है निम्नलिखित कारकों पर जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया कर रहा है उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है, तो कौन से कारक करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना आपका पृथ्वी का आवर्तन करता है, और आपका वायु दाब और हवा करता है, और महासागरीय जल का घनत्व करता है, लेकिन आपका पृथ्वी का परिक्रमण क्या है, तो नहीं करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 3। चलिए आगे देखिए करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा अगुलहास धारा चलती है, बताइए किस में, अगुलहास धारा चलती है किस में, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिंद महासागर में। किस में चलता है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या आपका तेल शोधक कारखाना है, और सूची 2 में क्या आपका राज है, बताइए। नुमालीगढ़ जो है ना आपका कहाँ है, बताइए। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना कहाँ है, नुमालीगढ़ बोलेगा तो आपका असम में है। ताती पाका बोलेगा तो आपका कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में है। और आपका कोयली बोलेगा तो आपका जो है ना कोयली आपका क्या है, गुजरात में है। और बरौनी बोलेगा तो कहाँ है, आपका बिहार में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, खनिज है। सूची 2 में क्या आपका शीर्ष उत्पादक राज है, बताइए। लौ एस जो है ना खनिज कौन सा राज का, बताइए। लौ एस खनिज जो है ना किस राज्य का उत्पादक राज है, शीर्ष, बताइए। तो लौ एस बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। तांबा बोलेगा तो क्या होगा, तांबा जो है ना आपका राजस्थान हो जाएगा। और सोना बोलेगा तो आपका जो है ना कर्नाटक हो जाएगा। अबरक बोलेगा तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, बताइए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ है, तो कानपुर में। क्या है, कानपुर में। ज़्यादा दाल खाइएगा तो क्या होगा, तो कान पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें यहाँ पे देखिए रेलवे जोन और यहाँ पे मुख्यालय, इसमें बोल रहा है 3 सही बाकी 1 गलत, बताइए कौन सा एक गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में, क्या आपका सही है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ आपका भुवनेश्वर में है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ना आपका कोलकाता में है, क्या है, कोलकाता में है, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर क्या है, तो गलत है। अब पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बोलेगा कोलकाता में, क्या है, सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बोला बिलासपुर में, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 28 कह रहा है कि भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिक्किम। कौन सा राज्य है, तो सिक्किम है। तो सिक्किम जो है ना भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ अभी भी कोई रेल लाइन जो है चालू नहीं है। सोचिए कैसा राज्य है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 29 कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, क्रांति है। सूची 2 में क्या है, संबंधित है। कौन सा क्रांति किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल्डन क्रांति का संबंध बोलेगा बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति का संबंध पूछेगा तो आपका जो है उर्वरक से है। और आपका पीली क्रांति बोलेगा तो आपका तिलहन उत्पादन से है। और ब्लैक या काली क्रांति बोलेगा पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम से। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2 4 1 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन सी जो है ना खरीफ की फसलें, बताइए खरीफ की फसलें इसमें कौन कौन है। तो खरीफ की फसलें जो है ना आपका कपास है, मूंगफली है, और आपका जो है ना यहाँ पे क्या है, धान भी क्या है, खरीफ फसल, लेकिन गेहूँ क्या है, रबी फसल है। तो उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ 1 2 3, ठीक है। याद रखें ना कि कपास, मूंग और धान खरीफ की फसलें, जबकि गेहूँ क्या है आपका रबी फसल है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे फसल है और यहाँ पे क्या है, बृहद उत्पादक, इसमें कौन एक गलत है, बताइए कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला बोलेगा आलू जो है ना आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का है, ये क्या है, बृहत्तम उत्पादक, ये क्या उत्तर प्रदेश का है, क्या है, सही है। दूसरा देखिए आपका नारियल कहाँ का, आपका केरल का है, क्या आपका सही है। और नेक्स्ट आपका तीसरा जो है ना आपका केला कहाँ का, महाराष्ट्र का है, क्या आपका जो है ना गलत है। केला जो है ना आपका बृहत्तम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। तम्बाकू बोलेगा तो आपका आंध्र प्रदेश का है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत आपका सी है, लेकिन ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे कराई की। तो यहाँ पे देखिए आपका सूची 1 में क्या मिट्टी दिया हुआ है, सूची 2 में क्या आपका राज है। कौन सा मिट्टी जो है ना किस राज्य में जो है ना आपका पाया जाता है, इसके बारे में बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का क्या होगा, बताइए। जलोढ़ मिट्टी का बोलेगा तो क्या होगा आपका जो है ना यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और काली मिट्टी का बोलेगा तो यहाँ पे क्या, काली मिट्टी जो है ना आपका महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है।
और लाल बोलेगा तो आपका जो है ना कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में, और मरुस्थलीय बोलेगा तो क्या होगा आपका राजस्थान में होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना 2, 3, 4, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि गरीबी रेखा निर्धारित करने का मुख्य आधार जो है ना क्या है बताइए। गरीबी रेखा निर्धारित करने का जो मुख्य आधार है ना क्या है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूनतम उपभोग क्या आवश्यकताएँ हैं। तो गरीबी रेखा का निर्धारण न्यूनतम उपभोग आवश्यकताएँ के जो है ना आधार पर किया जाता है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास आदि शामिल होते हैं, और यह जीवन यापन के न्यूनतम स्तर को क्या करता दर्शाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का है पीडीएस के अंतर्गत कौन सी वस्तु समानता वितरित जो है ना नहीं की जाती है बताइए। कह रहा है पीडीएस के अंतर्गत कौन सी वस्तु समानता वितरित नहीं की जाती है बताइए, क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पेट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन आपका चीनी, चावल और गेहूँ जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का कार्य करता है बताइए, कौन करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मछली पालन। क्या होगा, तो मछली पालन जो है ना कार्य करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वह क्षेत्र है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है। इसमें कृषि, मछली पालन, खनन और वानिकी जैसी गतिविधियाँ जो है ना शामिल होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का है कि द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए। द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कच्चे माल को तैयार वस्तु में जो है ना बदलना। तो द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य जो है ना कच्चे माल को प्रसंस्करण में जो है ना माध्यम से तैयार वस्तुओं में क्या करना, परिवर्तित करना। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का तृतीय क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण जो है ना क्या है बताइए। तृतीय क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सेवाओं की बढ़ती जो है ना मांग है। तो तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है का तेजी से विकास मुख्यतः सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण जो है ना हुआ है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है बैंकिंग में ऋण का अर्थ क्या है बताइए। कह रहा है कि बैंकिंग में जो है ना ऋण का अर्थ क्या है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उधार देना। क्या करना, उधार देना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 39 का है एसएचजी का मुख्य लाभ जो है ना क्या है बताइए। एसएचजी का मुख्य लाभ जो है ना क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। एसएचजी का जो मुख्य लाभ होगा ना क्या होगा बताइए, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गरीबों को सस्ता ऋण जो है ना उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को जो है ना क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को जो है ना क्या कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को जो है ना बल कहते हैं। और याद रखिए जिसे न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा दर्शाया गया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है। तो बाट का बोलेगा तो क्या होगा बताइए। तो बाट जो है ना किसका है, तो आपका शक्ति का है। और आपका नॉट बोलेगा तो आपका जो है समुद्री जहाज़ की गति का है। और नॉटिकल मील किस में हम करते हैं, नॉटिकल मील का जो है नौ संचालन में करते हैं। और कैलोरी बोला उसमें कब क्या है, तो कैलोरी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 किस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 42 का है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। बोला इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका जो है ना बनती है बताइए। किसके कारण बनता है बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्थलीय ताप के कारण बनता है। और आपका प्रकाश प्रवर्धन कारण बनता है, नहीं होगा। और यहाँ पे प्रकाश का वर्धन कारण बनता है, क्या होगा। और प्रकाश विवर्तन क्या होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केवल 1 और जो है ना 3 होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 43 का है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा, कह रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से जो है ना, आगे देखिए निम्न में से जो है ना बोल रहा है क्या परिवर्तन होता है बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क्वथनांक बढ़ता और जमाव बिंदु जो है ना घटता है। तो याद रखिए ना कि जब शुद्ध पानी में नमक मतलब विलेय मिलाया जाता है तो दोनों पानी के भौतिक गुणों में बदलाव आता है, जिसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। और याद रखिए ना क्वथनांक को बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना नमक के कण पानी के अणुओं को वाष्प में बदलने से रोकते हैं। इसमें पानी को उबालने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे क्वथनांक जो है ना कहते क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और याद रखिए हिमांक क्या होता है, हिमांक जो है ना, हिमांक बिंदु का घटना नमक के कण पानी के अणुओं को वाष्प में बदलने से रोकते हैं। और इसमें पानी को उबालने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है। और याद रखिए ना कि हिमांक बिंदु का घटना क्या है, तो नमक के कण बर्फ क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया बाधा डालते हैं। इसके कारण पानी को जमाने के लिए समान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान की जरूरत पड़ती है, जिससे जमा बिंदु जो है ना घट जाता है। यहाँ पे क्या हो, क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु जो है ना घटता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 का में से कौन से अर्धचालक है बताइए। इसमें अर्धचालक जो है ना कौन कौन से इन विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा। तो अर्धचालक बोलेगा तो आपका सिलिकॉन है, आपका क्वार्ट्ज क्या है, तो नहीं है। सिरेमिक्स है क्या, आपका नहीं है। लेकिन जर्मेनियम क्या है, तो आपका है।
यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केवल 1 और जो है ना 4 होगा। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता सुचालकों जैसे धातु और कुचालकों जैसे कांच या रबड़ के बीच होती है। और सिलिकॉन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, मौलिक जो है अर्धचालक है। और जर्मेनियम एक प्रमुख मौलिक अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 45 करानीन में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है, बताइए। प्राकृतिक कोलाइड जो है ना कौन सा है, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रक्त है। क्या है, तो रक्त है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या अम्ल का नाम है, सूची में क्या है जिसमें पाया जाता है। चलिए बताइए, फॉर्मिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है ना किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल आपका पाया जाता है चींटी के डंक में। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है किस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा चूने की पानी में। और टार्टरिक अम्ल बोलेगा तो किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है ना आपका इमली और अंगूर में पाया जाता है। और याद रखिएगा ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो आपका पाया जाता है साबुन में। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 1 2 4 3 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, 47 करा 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 122 डिग्री क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 48 करा सोने के पुराने आभूषण की चमक लाने हेतु उसमें उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 49 करा आदर्श ईंधन के बारे में असत कथन का जो है ना चयन कीजिए। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। आदर्श ईंधन के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि यह आदर्श ईंधन के बारे में यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह ऐसी गैसें अवशेष नहीं छोड़ता है जिससे वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि यह आसानी से जो है ना जलने वाला तथा इसका उष्मीय मान उच्च होता है। ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर करा इसका उष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 50 का यकृत के संदर्भ में असत कथन को चुनिए। यकृत के बारे में जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए। यकृत के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कर यकृत के बारे में, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कर इसका वयस मनुष्य में भार जो है ना 4 से 5 किलोग्राम होता है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका गलत है। इसका वयस्क में भार लगभग जो है ना आपका 1.5 से 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, 4 से 5 नहीं होगा, इसलिए क्या है, बी नंबर गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए करा, यह उदर में मध्यपट के ठीक नीचे स्थित होता है। क्या है, सही है। और यकृत के बारे में बोल रहा है, यकृत की कोशिकाओं से पीत का स्राव होता है। क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी यकृत के बारे में सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए, 51 का है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बोला उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है, बताइए। यहाँ पे देखिए, मानव दंत सूत्र बोलेगा तो क्या है, 21 23 बाई क्या है, 21 23 क्या है, सही है। और वसा का डाइग्लिसराइड में टूटना बोलेगा लाइपेज है। क्या है, सही है। और बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन का बोलेगा तो पीत वर्णक है। ये भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो है ना आपका डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 52 का है कि जल एवं एल्कोहल का अवशोषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अमाशय में। कहाँ होता है, अमाशय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 53 का निम्नलिखित में से किनमें शोषण फ्लोएम द्वारा मतलब गिल्स द्वारा होता है, बताइए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें शोषण मतलब क्लोम गिल्स द्वारा होता है, बताइए। किन में होता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, यहाँ पे आपका जो है जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और आपका सरीसृप में होता है, क्या है, गल्फरा द्वारा नहीं होता है। और मछलियों में होता है, बिल्कुल होता है। स्तनधारी में होता है, नहीं होता। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 और 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केवल 1 और 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 54 का निम्नलिखित में से फेफड़ों की रचना होती है, बताइए। किससे, बताइए। कराए फेफड़ों की रचना जो है, फेफड़ों की रचना किससे होती है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा श्वसनी स्वास्थ्यनिकाओं और कुपिकाओं के शाखिक जो है ना शाखित जाल से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, 55 का है कि मानव श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित चरण को उचित क्रम में जो व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि मानव श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित चरण को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ है, बताइए। कह रहा है कि नीचे गुण का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का मिश्रण जो है ना, और दूसरा है रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, और तीसरा कूपिक झिल्ली के आर पर गैसों O2 और CO2 का मिश्रण। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले कौन आ गया, बाद में कौन आ गया। तो पहले आपका जो है ना 3 नंबर होगा, कूपिक झिल्ली के आर पर गैसों का क्या होगा, मिश्रण होगा। उसके बाद आपका 2 नंबर होगा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होगा। उसके बाद 1 नंबर होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे
डी होगा 3, 2, 1 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 56 का सर्वाधिक O2 का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है ना कौन सा है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विंडोज है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर देखिए आपका यहाँ 2 ही ऑप्शन है, नवीकरणीय संसाधन पूछा है ना। आगे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सौर ऊर्जा। क्या होगा, तो सौर ऊर्जा होगा। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं, क्या बोलते हैं, नवीकरणीय से जो है ना संसाधन बोलते हैं, ठीक है, जो समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, वन संरक्षण करना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का में से कौन सा पौधा बीज रहित है बताइए, कौन सा पौधा है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फर्न है। चलिए आगे देखिए निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है बताइए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नोबेल पुरस्कार क्या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का में से कौन सा कथन जो है ना गलत है बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नेहरू की पुस्तक है, क्या बिल्कुल जो है ना गलत है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ना आपका अर्थात सत्य के प्रयोग जो है ना महात्मा गांधी की आत्मकथा, ना कि नेहरू का है। और गीतांजलि बोलेगा तो टैगोर की रचना है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का में से कौन सा युग्म जो है ना सही है बताइए, इसमें कौन सा युग्म सही है बताइए। तो देखिए पहला दांडी यात्रा बोले 1932 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। नवा सितारा बोले 1930 में हुआ था, क्या आपका बिल्कुल जो है ना आपका सही। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा। तो नवा सितारा बोले 1930 में हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था, ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पे दांडी यात्रा जो है ना कब हुआ था, दांडी यात्रा जो है ना आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो जो है ना ये आपका हुआ था 1942 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलेगा तो कब हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना गलत है बताइए, इसमें कौन सा युग्म गलत है बताइए। तो देखिए पहला करा है स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत 2014 में हुआ है, क्या है, सही है। दूसरा करा डिजिटल इंडिया का शुरुआत 2015 में हुआ, ये भी क्या आपका सही है। और मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का शुरुआत 2013 में हुआ, ये क्या आपका जो है ना सही है, गलत है, क्या है, गलत है। मेक इन इंडिया का शुरुआत जो है 2014 में हुआ, कब हुआ, 2014 में, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए सी नंबर क्या है, तब आपका गलत है। आगे देखिए आयुष्मान भारत का शुरुआत 2018 में हुआ, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, गलत है। मेक इन इंडिया बोलेगा तो कब शुरुआत हुआ, 2014 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का में से कौन सा जो है ना गलत है बताइए, इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हॉकी का संबंध किससे, मेजर ध्यानचंद से है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे, हॉकी से, क्या है, सही है। क्रिकेट से संबंध सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से, ये भी क्या आपका सही है। और आपका साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से, ये भी क्या आपका सही है। और मिल्खा सिंह का संबंध टेनिस से, क्या आपका जो है ना गलत है। मिल्खा सिंह का संबंध जो है ना आपका एथलेटिक्स मतलब दौड़ से, ना कि आपका टेनिस से है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिहार के साथ। किसके साथ, बिहार के साथ। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करता है, जिनमें से बिहार की सीमा क्या है, सबसे लंबी है। और बिहार और नेपाल के बीच लगभग 426 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है ना किस जिले में होती है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, किशनगंज में। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा बोलेगा किशनगंज में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का कि कांवर झील बिहार किस जिले में स्थित है बताइए। कांवर झील बिहार किस जिले में स्थित है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय में है। नेक्स्ट है कि 2011 की गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शेखपुरा है। कौन सा है, शेखपुरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है बताइए। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है बताइए, किस जिला का है बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है आपका सी होगा, सहरसा का है। किसका है, सहरसा का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। कितना, 41.7% है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आयानी एयरबेस को अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयानी एयरबेस किस देश में स्थित है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, तजाकिस्तान। क्या होगा, तजाकिस्तान होगा।
नेक्स्ट है करा कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी किया है, बताइए कहाँ किया है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विशाखापट्टनम में। कहाँ किया, विशाखापट्टनम में। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 करा कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं, बताइए। करा कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टेनिस से जो है ना जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 करा कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है, बताइए कौन सा देश है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा संयुक्त अरब अमीरात है। क्या है, संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 करा कि सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ना किसको जो है कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक जो है ना कर दिया है, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी अनंत नागेश्वरन होगा। तो सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो बी अनंत नागेश्वरन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 करा किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ना किया है, बताइए कौन सा देश है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिस्र है। कौन सा देश है, मिस्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किया है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। चलिए आगे देखिए करा कि कौन सा देश अपनी मॉनिस्टर मिसाइल हुनमू 5 तैनात करने वाला है जो 8 टन के बंकर बस्टर बारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है, बताइए कौन सा देश है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दक्षिण कोरिया है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। तो बनतारा कहाँ है, आपको सबको पता है कहाँ है, जामनगर गुजरात में है। कहाँ है, जामनगर गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करा कि राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर जो है ना क्या कर दिया है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राष्ट्रमंडल जो है ना खेल कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है। देखिए यहाँ से आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 81 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 भी देखिए आपका मैथ कहीं क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 87 का सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 88 का ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर 90 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 90 का हो जाएगा डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन करा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, मतलब करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, द बुक इज खालिस्तान डॉट टेबल, बताइए क्या भराएगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑन द क्या होगा टेबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम बिजी नाउ, बताइए क्या होगा। इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना क्या होगा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम बिजी नाउ, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ही सेड दैट ही वाज बिजी देन होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 करा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट जो वर्ड है ना कौन सा, बताइए। इन्वायरमेंट जो है ना कौन सा वर्ड जो सही तरीके से लिखा गया सेंटेंस, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ENVIRONMENT, ये क्या है आपका सही तरीके से लिखा गया इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 करा कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, घर पहुँचते ही मैं पानी पी लूँगा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, घर पहुँचते ही मैं पानी पी लूँगा, बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एज सुन जो है ना, एज सुन एज आई रीच होम आई विल क्या है ड्रिंक वाटर, यहाँ पे आपका इंग्लिश होगा, ट्रांसलेट इनटू जो है ना इंग्लिश होगा। आगे देखिए करा है क्वेश्चन में देखिए 95 करा कि सिलेक्ट द मोस्ट बिल दैट बिल इम्प्रूव द अंडरलाइन, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया सेंटेंस में करा है द चिल्ड्रेन बियर बीन ड्रोव टू द पिकनिक स्पोर्ट इन द स्कूल बस, बताइए क्या होगा। अंडरलाइन यहाँ पे किया होता है क्या होगा यहाँ पे, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। बेयरिंग बीइंग क्या होगा, ड्राइव इन होगा। बेयर बीइंग क्या होगा, ड्राइव इन होगा। यहाँ पे बेयर बीइंग जो है ना, यहाँ पे बीइंग क्या होगा, ड्राइव इन होगा।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96। देखिए आपका हिंदी का क्वेश्चन है करा आवेशित। आवेशित शब्द का विलोम जो है ना क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनावेशित होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 करा कि जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर आपका बी होगा, असाध्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अध्यादेश। क्या होगा, अध्यादेश होगा। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनावृत होगा। क्या होगा, अनावृत होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा कान फूकना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो कान फूकना मुहावरा का अर्थ बोलेगा तो क्या है, गुरु मंत्र देना। क्या करना, गुरु मंत्र देना। तो ये रहा आपका जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।